Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Masti Adda Coding Zone. In today's class, we are going to discuss about loops concept. So let's get started. तो आज हम पढ़ने वाले हैं लूप्स। लूप्स किसको कहते हैं, पहले हम ये जानेंगे कि लूप्स किसको कहते हैं, देन हम इसके अंदर जो भी टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। कोई भी काम अगर रिपीटेडली होता है, कोई काम जो रिपीटेडली होता है या रोटेट होता है, तो ऐसे काम को हम कहते हैं लूप। ओके, तो बेसिकली लूप्स टू टाइप्स के होते हैं। लूप्स हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक है फॉर लूप और एक है व्हाइल लूप। ओके, तो चलिए हम देखते हैं फॉर लूप कैसे काम करता है एंड व्हाइल लूप कैसे काम करता है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लूँगी। सपोज समझ लीजिए हमारे पास एक बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर सपोज एग्जांपल समझ लीजिए, इस बॉक्स के अंदर 100 एप्पल्स हैं। ओके, तो यहाँ पर एक फॉर लूप है, एक फॉर लूप एंड ये व्हाइल लूप है। फॉर लूप क्या करेगा, अगर हम इसको कहें कि इस बॉक्स के अंदर से एक 10 एप्पल्स निकालो, तो फॉर लूप क्या करेगा, 1 बाय 1 10 एप्पल्स को, जब तक ये 10 नहीं होता तब तक ये 1 बाय 1 एप्पल्स को निकालता रहेगा। अब जब 10 कंप्लीट हो जाता है तो वो इसका काम कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा, राइट। तो उसी तरीके से व्हाइल लूप को जब हम कॉल करते हैं तो व्हाइल लूप को यहाँ पर इस तरीके से कंडीशन देंगे कि तब तक इस बॉक्स से एप्पल्स निकालते रहो तब तक ये बॉक्स खाली ना हो जाए, जब तक ये बॉक्स खाली ना हो जाए। तो हम फॉर लूप में कुछ नंबर्स देते हैं, कुछ लिमिटेशंस देते हैं कि यहाँ तक करने के बाद आप स्टॉप कर दो, लेकिन व्हाइल लूप के अंदर हम एक कंडीशन देते हैं। बस दोनों में इतना ही डिफरेंस है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक। फॉर लूप को लिखने के लिए सबसे पहले हम फॉर लूप का सिंटैक्स देखेंगे। ओके, फॉर लूप का सिंटैक्स होता है फॉर वेरिएबल इन रेंज ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट। जैसे हमने देखा था, हमारा एंडिंग पॉइंट क्या करता है, n-1 लॉजिक को फॉलो करता है। इधर भी सेम एज इट इज़ n-1 लॉजिक को फॉलो करता है। और सिंटैक्स में ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पर 2 कोलन्स, यहाँ पर कोलन्स आएंगे। अब यहाँ पर लॉजिक होगा। तो दिस इज़ द सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप। ओके, तो इस तरीके से चलिए हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं। सपोज समझ लीजिए हमें 1 to 10 नंबर्स प्रिंट कराने हैं, 1 to 10 नंबर्स प्रिंट कराने हैं। तो आप क्या इस तरीके से प्रिंट करेंगे, प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3। अगर आप इस तरीके से प्रिंट करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। हाँ, चलिए अगर इसको कॉपी पेस्ट भी कर लेते हैं तो 100 टाइम्स अगर हम बोलते हैं तो हम इजीली कॉपी पेस्ट कर देंगे। क्या होगा अगर आप ये 1 लाख टाइम्स प्रिंट कराना हो, 10 लाख टाइम, 1 मिलियन टाइम प्रिंट कराना हो, तब ये टास्क बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा एंड देन टाइम वेस्टिंग भी होगा, राइट। तो ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इसके लिए हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं। तो सिंपल 2 लाइन्स ऑफ कोड में इतने बड़े कॉम्प्लिकेटेड टास्क को भी हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए अब इस तरीके से अगर मुझे 1 to 10 नंबर्स प्रिंट कराने हैं तो इसके बजाय मैं क्या लिखूँगी यहाँ पर, फॉर आई इन रेंज ऑफ 1 to, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया आपको ये n-1 लॉजिक को फॉलो करता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर 11 लिखूँगी। ओके, जैसे मैंने यहाँ पर कोलन्स लिखा और लॉजिक क्या लिखूँगी, मुझे जो आई में नंबर्स हैं वो उसी को प्रिंट कराने हैं, तो मैं इसलिए यहाँ पर आई लिखूँगी। तो चलिए इसको एक प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। आइडियली पे आ चुके हैं। चलिए एक जो भी हमने फॉर लूप का
थ्री पार्ट सीखे हैं उसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। यानी हमें यहाँ पर 1 to 10 नंबर्स को प्रिंट कराने हैं, तो सिंपली हम उस सिंटैक्स को फॉलो करेंगे। फॉर आई इन रेंज ऑफ 1 to 11, बिकॉज ये n-1 लॉजिक फॉलो करता है, इसलिए हम इसको लिखेंगे एंड प्रिंट ऑफ आई। जब भी मैं इस तरीके से लिखूंगी, जो जितने भी 10 नंबर्स हैं ये हमारे प्रिंट हो जाएंगे। देखिए, अगर आपको यहाँ पर एक कीवर्ड है जो मैं थ्री पार्ट में आपको समझाना भूल गई थी। देखिए, अगर ये 10 नंबर्स को साइड बाय साइड आप प्रिंट कराना चाहते हैं, देन यू सिंपली इस तरीके से लिखेंगे। कीवर्ड है जिसका नाम है एंड, आप आई के बाजू कामा लिख कर एंड इज इक्वल्स टू, अगर इस तरीके से स्पेस दे देंगे। अब मैं इसको रन करूँगी तो ये क्या होंगे, जितने भी नंबर्स होंगे वो साइड बाय साइड आपको प्रिंट हो जाएंगे। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। आई होप आपको प्रैक्टिकल देखने के बाद अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला टॉपिक और एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, अगर आपको आई एक नंबर के बजाय कुछ मैसेज प्रिंट कराना हो, सपोज आपको गुड मॉर्निंग, इस मैसेज को 10 टाइम्स प्रिंट कराना हो, तब आप क्या करेंगे? तो सिंपली आप जैसे अपने नंबर को लिखा, आप वहाँ पर मैसेज लिख देंगे, जैसे फॉर आई इन रेंज ऑफ 1 to 11 प्रिंट। आप आई के बाद क्या लिखेंगे? गुड मॉर्निंग। आई के प्लेस में क्या लिख देंगे? गुड मॉर्निंग। तो ये 10 टाइम्स जो है गुड मॉर्निंग प्रिंट करके आपको आउटपुट दे देगा। तो चलिए इसका भी प्रैक्टिकल देख लेते हैं, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अब मैं चाहती हूँ कि नंबर्स की जगह पे कोई मैसेज प्रिंट हो, तो हम सिंपली इसको लिखेंगे फॉर आई इन रेंज ऑफ 1 to 6। इसलिए लिख रहे हैं कि हमको उस मैसेज को 5 टाइम्स प्रिंट कराना है, और मैसेज क्या था? गुड मॉर्निंग, राइट। तो मैं यहाँ पर गुड मॉर्निंग मैसेज को लिख दूँगी। अब देखिए, मैं जब इसको रन करती हूँ तो ये हमारे 5 टाइम्स जो है इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। जैसे कि हमने बताया, थ्री पार्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, अगर आप एक सिंगल 1 to 10 टाइम इस मैसेज को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप आसान तरीके से प्रिंट बिल्ट इन फंक्शन की हेल्प से आप यूज़ करके प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक 100 या 1000 या 1 मिलियन टाइम्स प्रिंट कराना हो, तब आपको ये कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा। इसलिए फॉर लूप का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ओके, प्रैक्टिकली देखने के बाद आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर क्या होगा अगर मुझे मैसेज के साथ, जो एक गुड मॉर्निंग मैसेज है उसके साथ साथ नंबर भी प्रिंट होके आए। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे? इसके लिखेंगे फॉर आई इन रेंज ऑफ 1 to 11। जैसे हमने बेसिक्स लेवल में सीखे थे एफ स्ट्रिंग, तो मैं यहाँ पर एफ स्ट्रिंग को यूज़ करूँगी। एफ गुड मॉर्निंग, और मुझे किसको प्रिंट कराना है? नंबर्स को भी। तो इस तरीके से मैं कर्ली ब्रैकेट्स में इसको लिख दूंगी। तो अब ये जाकर 1 to 10 गुड मॉर्निंग मैसेज भी प्रिंट होगा, और साथ साथ इसमें जो नंबर है आई में, आई वेरिएबल में जो नंबर है वो भी प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका भी प्रैक्टिकल्स, और आपको बहुत ईजी से समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है? मुझे मैसेज के साथ साथ जो आई में नंबर्स हैं वो भी प्रिंट होना चाहिए। तो इसका सिंपल है, आपको चलिए मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लूँगी। जैसे मैंने थ्री में बताया आपको, एफ स्ट्रिंग हम यूज़ करेंगे। सिंपली यहाँ पर कोलन और जो कर्ली ब्रैकेट्स है वो यूज़ करके आई में रख दूँगी। देन हमारा मैसेज भी आ गया, और जो नंबर्स थे 1 to 5 वो नंबर्स भी यहाँ पर डिस्प्ले हो गए हैं। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ओके, आई होप आपको ये प्रैक्टिकली देखने के बाद अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम ट्राई करेंगे फॉर लूप के अंदर दूसरा लूप, जिसको हम कहते हैं नेस्टेड लूप। लूप के अंदर लूप। तो चलिए इसके लिए हम क्या लिखेंगे? देखिए, मुझे सपोज समझ लीजिए 1 to
6 नंबर्स प्रिंट कराने हैं। तो मैं क्या लिखूँगी, फॉर आई इन रेंज ऑफ 1 to 6। ओके, डन। अब ये आई जो है अब अंदर आएगा, आने के बाद यहाँ पर कोई भी मैसेज नहीं रहेगा। अगेन क्या रहेगा माँ, फॉर लूप। देन फॉर जे इन रेंज ऑफ सपोज 21 to 23। अब यहाँ पर हम करेंगे प्रिंट आई कामा जे। तो ध्यान से सुनिए, इसको ध्यान से सुनिए, मैं आपको इजी तरीके से इसको एक्सप्लेन करूँगी, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, फर्स्ट आई कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1 to 6, मतलब 1 2 3 4 5। फर्स्ट हमारा आई किसको पिक करेगा, 1 को पिक करेगा। करने के बाद लूप के अंदर एंटर होगा। अब लूप के अंदर कोई भी मैसेज नहीं है, क्या है यहाँ पर, अगेन एक रेंज है, कहाँ से कहाँ तक है, जो जे वेरिएबल है उस जे वेरिएबल में 21 22 23। तो ध्यान से सुनिए। ओके, तो आई फर्स्ट किसके पास जाएगा, 1 को पिक करेगा। करने के बाद जब लूप के अंदर आता है देन अगेन यहाँ पर कुछ नंबर्स हैं, तो फिर ये 21 को पिक करेगा, अगेन फिर 22, फिर 23। तो आउटपुट आपको कैसे आएगा, 1 21 1 22 1 23। फिर लूप से बाहर आएगा, ये प्रिंट हो जाएंगे यहाँ पर। फिर अगेन फिर आई कहाँ पर जाएगा, फिर इसके पास आएगा, देन इसको पिक करेगा 2 के पास, फिर 21 22 23। आपका आउटपुट 2 21 2 22 2 23। इसी तरीके से अगेन आई 3 के पास आएगा, फिर अगेन 21 22 23। फिर आई 4 को पिक करेगा, फिर 21 22 23। फिर 5 को पिक करेगा, 1 22 23। तो इस तरीके से ये आउटपुट प्रिंट होते हैं। तो चलिए अब हम इसका एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है, अब हम फॉर लूप के अंदर दूसरा लूप यूज़ करना चाहते हैं जिसको हम नेस्टेड लूप कहते हैं। ओके, तो चलिए मैं लिखती हूँ यहाँ पर फॉर आई इन रेंज ऑफ, फर्स्ट लूप में मैं क्या लिखूँगी, 1 to 6। एंड देन जब भी लूप अंदर आता है अगेन दूसरा लूप यहाँ पर आपको मिल जाएगा, फॉर जे इन रेंज ऑफ 21 to 23। इसी को हम कहते हैं नेस्टेड लूप। जो लूप के अंदर लूप होता है उसको हम कहते हैं नेस्टेड लूप। अब मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगी जो भी आई एंड जे के वैल्यूज़ होंगे। ओके, तो देखिए जैसे मैंने आपको थ्योरी में एक्सप्लेन किया था उसी तरीके से आउटपुट आ गया है। ओके, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला टॉपिक। ओके, तो देखिए अगर क्या होगा, मुझे एक पैटर्न प्रिंट कराना हो, जैसे कि 1 2 3 4 5 कॉलम्स, 5 रोज रहेंगे, सॉरी 3 रोज रहेंगे एंड इसके 5 कॉलम्स। अगर मुझे फॉर लूप का यूज़ करके इस तरीके से एक पैटर्न को प्रिंट कराना है तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम रोज क्रिएट कर लेंगे। तो रोज हमारे पास कितने हैं, 1 2 3। एंड देन दूसरे हमारे पास कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5। तो हम नेस्टेड लूप की हेल्प से इस पैटर्न को डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट फॉर आई इन रेंज, रोज क्रिएट करने के लिए हमारे पास 3 रोज चाहिए, तो मैं रेंज 1 to 4 यूज़ करूँगी। तो सिंपली हम लिखेंगे 1 to 4। अब अगेन अंदर जब लूप आएगा तो इसके अंदर हम लिखेंगे फॉर जे इन रेंज ऑफ, कितनी कॉलम्स चाहिए हमको, 5। तो मैं यहाँ पर 1 6 लिखूँगी, 1 6। अब जब ये अंदर जाए तो क्या प्रिंट हो, प्रिंट नॉर्मली हम कैसे लिखते हैं, आई कामा जे। अगर इनको बाजू बाजू में प्रिंट कराना हो तो एक कीवर्ड है जिसका नाम है एंड। एंड कीवर्ड हम यूज़ करेंगे ताकि वो साइड बाय साइड प्रिंट हो जाए। ओके, तो हम इस आई कामा जे की प्लेस में स्टार को रख देंगे, सिंपली प्रिंट स्टार एंड। लेकिन जब आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपको आउटपुट इस तरीके से आ जाएगा, यानी एक रो के फॉर्म में साइड बाय साइड ये पूरे
स्टार्स इस तरीके से असाइन हो जाएंगे। हमको इस तरीके से नहीं चाहिए, नेक्स्ट लाइन यानी एक 5 कॉलम्स के बाद नेक्स्ट लाइन में आ जाना चाहिए। तो हम सिंपली यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रिंट, एक नेक्स्ट लाइन के लिए हमको इस तरीके से लिख देंगे तो ये एक पैटर्न बन जाएगा। ओके, तो चलिए इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है, इसी नेस्टेड लूप को यूज़ करके हमें एक पैटर्न बनाना है जो स्टार्स वाला पैटर्न है, राइट। तो चलिए मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ यहाँ से। ओके, तो फर्स्ट कितने 3 रोज चाहिए, तो हम यहाँ पर 4 लिखेंगे बिकॉज ये n-1 लॉजिक फॉलो करता है, राइट। और यहाँ पर हमें 5 कॉलम्स चाहिए, देन आई चूज़ 1 to 6। ओके, जैसे हमने देखा था i, j की जगह हम क्या लिखेंगे, स्टार को प्रिंट करेंगे, राइट। तो मैं यहाँ पर स्टार लिख रही हूँ और ये बाजू बाजू में होना चाहिए, इसलिए मैं एक एंड कीवर्ड यूज़ करूँगी जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। देखिए अब मैं इसको रन करती हूँ तो मुझे पूरा एक रो में आ गया। हम ऐसे नहीं चाहते, एक नेक्स्ट लाइन भी आना चाहिए। जब एक 5 कॉलम्स हो जाते हैं देन वो नेक्स्ट कॉलम में आना चाहिए। तो मैं सिंपली इसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर एक नेक्स्ट लाइन के लिए एक प्रिंट फंक्शन लिख दूँगी। जब मैं इसको रन करूँगी तो देखिए जो पैटर्न हमें चाहिए था उस पैटर्न को हमने यहाँ पर लिख दिया। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, इसको प्रैक्टिकली देखने के बाद आई होप को ये सारे समझ में आ गए होंगे सारे कॉन्सेप्ट। तो आपको एक होमवर्क है, जो भी पैटर्न आपने बनाए थे स्टार, आप स्टार के रिप्लेस में आपको डॉलर सिंबल यूज़ करके प्रिंट करना होगा। दैट इज़ योर होमवर्क। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।